तो स्वाभाविक है कि बजट की एक प्रक्रिया है और जब एक साल का एक एनुअल बजट प्रस्तुत होता है तो उस बजट के बाद चाहे कोई सरकार हो, वो फर्स्ट सप्लीमेंट्री भी लाती है, ज़रूरत पड़ती है सेकंड सप्लीमेंट्री लाती है, थर्ड सप्लीमेंट्री लाती है। आखिर क्यों लाती है? हाँ, जिस समय बजट कोई प्रिपेयर होता है और उस समय कोई चीज़ उस बजट में प्राविधान नहीं किया जाता है, उसका कोई एलोकेशन नहीं होता है और फिर आगे चल कर के देश के हित में अति आवश्यक है कि बजट में प्रोविज़न नहीं है, लेकिन उस बजट को इस पार्लियामेंट से सैंक्शन करा के उस कार्य के लिए खर्च करना आवश्यक है। तो इसलिए हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाते हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट। और इसीलिए जो हम उस समय कोई चीज़ फोर्स ही नहीं करते हैं, तो उस परिस्थितियों में ये आज हमारी माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हमारा फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स ग्रांट लेकर के आई हैं, क्योंकि जो एक एसेंशियल है फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के लिए। और हमारे तमाम साथियों ने कहा कि इसमें जो एक तरह से ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो करीब 87,763 करोड़ का है। अब इस जो सप्लीमेंट्री जो हमारा आता है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, इसका कंसेप्ट क्या है? इसके कंसेप्ट 3 हैं। एक तो कैश सप्लीमेंट्री होता है, एक टेक्निकल सप्लीमेंट्री होता है, एक टोकन सप्लीमेंट्री होता है। तो जब इस हम फर्स्ट सप्लीमेंट्री बैच को बनाते हैं तो उसके मध्य उसके पैरामीटर्स क्या हैं? तो कैश सप्लीमेंट्री में गिवन व्हेन टोटल अप्रोप्रिएशन अवेलेबल इन बजट एस्टिमेटेड इज टू बी augmented through cash additionally and there are no enough savings available within the grant to meet additional fund requirement by way of reappropriation। अगर उस समय हमारे पास फंड नहीं है, हमारी सेविंग नहीं है, तो हमको रीअप्रोप्रिएट करना पड़ता है और वो कैश सप्लीमेंट्री के हेड से हम लाते हैं। इसी तरह से हम टेक्निकल सप्लीमेंट्री में उसमें है कि प्रोवाइडेड व्हेन सेविंग अवेलेबल विद इन वन सेक्शन हैज टू बी यूटिलाइज इन अनदर सेक्शन। एक हेड से दूसरे हेड में अगर हम लेके जाएंगे, फॉर इंस्टांस सेविंग इन रेवेन्यू ओटेड हैज टू बी यूटिलाइज टू कैपिटल ओटेड। Technical supplementary is also provided if the expenditure is to be met through increase in recoveries and receipts। कि recovery क्या है, receipts क्या है, expenditure क्या है। और फिर token supplementary होता है। फिर token supplementary में a provision of 1 lakh is made to seek a prior approval of Parliament on specific items attracting the financial limits of new services and new instrument of services। और ये इस 3 heads में जो मेजर आइटम है, चाहे वो कैश सप्लीमेंट्री हो, टेक्निकल हो या टोकन हो, वो किस किस हेड में हमने इसमें लिया है। आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष के लोग देश के किसानों का, बात करते हैं किसानों के हितों की बात, लेकिन आज शायद इसको महामहिम राष्ट्रपति के भाषण की तरह बोल रहे हैं। अन्यथा शायद आज हमारी सरकार को सबसे पहले, चाहे ये सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का कोई भी होता, कि आज ये जो फर्स्ट बैच हमारा आया है उसमें हमने सबसे पहला प्रोविज़न किया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए, किसानों के लिए और किसानों के कृषि के लिए। उसमें हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इसमें 3,500 करोड़ हमारी वित्त मंत्री जी ने इसमें मांगा है। मुझे पूरे सदन को इसको सर्वसम्मत से कहना चाहिए कि हम इसको करेंगे। जबकि हमने एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए हमने 9,691.81 लाख करोड़ हमने मांगा। ये 9,691 करोड़ जो हमने मांगा है, इसमें 3,500 जैसा मैंने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है और फंड ट्रांसफ़र टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। मतलब हम केवल किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, जब कोविड के दौरान किसानों के सामने समस्या आई, लोग अपने घरों में कैद हो गए, लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां आई कन्याकुमारी से कश्मीर तक कि खाद्यान्न कैसे होगा, किस तरीके से जब पीएम स्वनिधि शुरू किया गया और रेहड़ी पटरी बंद हो गई, लोग अपने घरों की दहलीज पे बिकॉज ऑफ कोविड लोगों को रहना पड़ा। उस समय किसानों को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे कि साल में 6,000 2,000 की किस्त दी जाए। लेकिन आज उससे आगे बढ़ कर के हमारी सरकार ने तय किया कि जहां हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में
किसानों को बुनियादी चाहे खाद की आवश्यकता हो, सिंचाई की आवश्यकता हो, पेस्टिसाइड की आवश्यकता हो, कीटनाशक दवाओं के, उसके लिए हम 2000 की 3 किस्तें दे रहे हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड है उसके लिए भी 6000 करोड़ का किया है। मैं निश्चित तौर से अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने 9691 करोड़ एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए किया। डिफेंस सर्विसेज की बात करें, आज डिफेंस में हमने इस सप्लीमेंट्री में 8044 करोड़ मांगा। एक्स सर्विसमैन के कंट्रीब्यूशन के, वन रैंक वन पेंशन की बात मैं नहीं कर रहा, उसको हमारी सरकार ने जो बरसों से लंबित था पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी सबसे पहली सरकार में आने के बाद प्रतिबद्धता थी। हरियाणा के हमारे सैनिकों की रैली में गए थे जब प्रधानमंत्री, उस समय उन्होंने कहा था कि हम ये देश के वर्षों के जो हमारी सीमाओं की हिफाजत करते हैं हम उनके लिए करेंगे। और एक्स सर्विसमैन के कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में, उनके हेल्थ स्कीम के लिए 1500 करोड़, और इसी तरीके से उनके स्टोर्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने किया। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी की बात कर रहे हैं। आखिर ये जो हमने इस सप्लीमेंट्री में वित्त मंत्री जी लेकर के आई हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, फार्मर वेलफेयर हो, डिफेंस हो, फर्टिलाइजर हो, फर्टिलाइजर में एडिशनल प्रोविजन किया है पीएनके फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम के लिए 6593 करोड़। आज इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। अभी तक रोड पे एक्सीडेंट होता था, अगर कोई उसके साथ नहीं है और अगर अकेला है तो उसके दवा का इंतजाम किसी हॉस्पिटल में नहीं होता। ये पहली बार सरकार ने प्रोविज़न किया कि अगर पूरे कहीं हाईवेज पे कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई भी, चाहे उसके पास पैसा है या कोई उसके साथ है नहीं है, सरकार उसका कैशलेस ट्रीटमेंट करेगी अस्पताल में उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। उसके लिए हमने प्राविधान किया। माननीय, ये हम चाहे सप्लीमेंट्री की बात करें या हम अपने बजट की बात करें, आखिर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हम कहीं तो ईमानदारी से बात करें। अगर आज हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें टैगोर साहब, तो हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अब कहाँ खड़े। आज हम 3 पैरामीटर मानते हैं किसी देश के विकास का। एक तो इन्फ्लेशन रेट क्या है। आज इन्फ्लेशन रेट मतलब होता है कि महंगाई पे, मुद्रास्फीति पे हमने कितना, हमारी सरकार ने नियंत्रण किया। दूसरा, देश का जीडीपी क्या है, विकास ग्रोथ रेट क्या है। तीसरा, एफडीआई इनफ्लोज कि दुनिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आज आप आलोचना कर रहे हैं, 2013-14 में इस भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था 34.58 बिलियन डॉलर था, और आज 2024 में 34.58 बिलियन डॉलर से बढ़ के 667.4 बिलियन डॉलर हुआ है। इससे लगता है कि पूरी दुनिया का नज़रिया बदला है भारत के लिए। कोविड के बाद जहां पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन चाइना था, जब चाइना से वहां की कंपनियां फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, अपने निवेश को उन्होंने निकालना शुरू किया, तो पूरी दुनिया में चाइना के बाद जापान लोग नहीं गए, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में नहीं गए, अमेरिका नहीं गए। आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं, बधाई दूंगा अपनी सरकार को, दुनिया का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने का काम एफडीआई में किया है। और आज उसी का नतीजा है कि 670.4 हुआ। जीडीपी का ग्रोथ रेट देख लीजिए कि आज हम 8.20 पे हमारा ग्रोथ रेट है। आज हम भारत की ग्रोथ रेट की बात, कम से कम इस बात को आप स्वीकार करिए कि जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है विद एन एक्सीलरेटेड पेस इन 2024 रिफ्लेक्टिंग रोबस्ट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडिया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। पूरी दुनिया का भारत के इंडिया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में उनके यहाँ के, हमारी पॉलिसीज़ की, हमारी नीतियों की, हमारे इनोवेशंस के, हमारे इनिशिएटिव के, और पूरे विश्व का एक कॉन्फिडेंस बना है भारत में। इसलिए आज हमारा ग्रोथ रेट 8.20%। इन्फ्लेशन रेट आप याद करिए कि 2014 में महंगाई क्या थी, डबल डिजिट से कभी कम नहीं हुई। वित्त मंत्री जी भी कहेंगे निश्चित तौर से 2012-13 में जब आपकी सरकार थी 10.02, देश में महंगाई डाइन खाए जा थी, शायद ये भूल नहीं रहे होंगे आप, ये उसी समय गाना बना था। और 10.02% देश की महंगाई थी, जिसको आज हमारी सरकार ने जिस तरह से उस महंगाई पर नियंत्रण किया है, 10.02 से घट के 3.65% पे रह गया है। ये इन्फ्लेशन है ब्रॉट डाउन टू हिस्टोरिक लो। ये ऐतिहासिक गिरावट पे आज पूरी दुनिया के सामने, और हम एक डिमॉन्स्ट्रेटिंग द सक्सेस ऑफ मेजर्स टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। और इसका फर्क कितना है,
आप बात करते हैं छोटी छोटी चीजें हम डिफेंस में बाहर से देखते हैं। हमारे डिफेंस के सिपाहियों को हाई एल्टीट्यूड पे, हम लोग पीएससी मेंबर हैं निशिकांत जी, हम लोग जूते खरीदे जाते थे, हम जूते भी बाहर से इंपोर्ट अपने हाई एल्टीट्यूड के लिए करते थे, कैप करते थे। और आज जब हम डिफेंस का प्रोडक्शन 2014-15 में इस देश में 46,429 करोड़ का था, आज 2023-24 में डिफेंस का प्रोडक्शन, जब प्रधानमंत्री ने यही खड़े होकर के कहा था कि हम 101 आइटम अब हम दुनिया से नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम खुद डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेंगे और हम भारत में 101 चीजें बनाएंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ 2023-24 में? 1,27,265 करोड़, कहाँ 46,000 करोड़ 14-15 में थे, और आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,27,265 करोड़ का हुआ है। ये पूरी दुनिया के लिए एक आज मिसाल है, चमत्कार है। आज हमने एक्सपोर्ट कितना किया, जहां हम डिफेंस में हम 2013-14 में आसपास के देशों में 686 करोड़ का करते थे, आज 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा, आज 2023-24 में हमने उस 686 करोड़ की जगह पे 21,083 करोड़, 30 गुना एक्सपोर्ट हमारा डिफेंस का बढ़ा है। ये भारत की सक्सेस स्टोरी है, ये भारत की ग्रोथ स्टोरी है। और मानवर, मैं केवल इसी सप्लीमेंट्री बजट तक सीमित रहना चाहता हूँ। आप देखिए कि पूरा जोश है जी, मैंने कहा इस उम्र में भी पूरा जोश है। नहीं जी जी, बहुत आप बैठते हैं तो और मुझे ऊर्जा मिल जाती। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, जैसा मैंने कहा, समय नहीं मिलता, मैं समय खत्म करता हूँ कि हमारा 2024 में जहां मैंने कहा 8.20 हमारा ग्रोथ रेट है, मैं चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा पावर बन रहा था, आखिर मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर विपक्ष के किसी को जवाब देना तो दे दीजिए कि आज भारत की ग्रोथ रेट 8.20% है और चाइना की 5% है। क्या मुकाबला चाइना हमसे करेगा ग्रोथ रेट में? 2.8% यूएस की है, यूनाइटेड किंगडम की 1.1% है। आज दुनिया में इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अध्यक्ष जी, दुनिया में इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। टैगोर बोले कम से कम उठ के तारीफ करो कि भारत की जो विकास की कहानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, अमर सिंह जी, न केवल भारत के लिए। मैं इसी तरह से कहना चाहता हूँ, इन्फ्लेशन में भी आज हम 3.65 पे रह गए और हमारा एफडीआई 2024 में हमने जैसे बताया हम 26% इंक्रीज कर रहे हैं और चाइना 29.8% डिक्रीज कर रहा है। ये है भारत की सक्सेस स्टोरी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने कृषि में हमने काम किया है, मैं उस पर भी माननीय आपके सामने कुछ कह देना चाहता हूँ। केवल 2 बातें कह देना चाहता हूँ जो हमने सप्लीमेंट्री में लिया है। कैबिनेट अप्रूव 7 मेजर स्कीम्स फॉर इंप्रूविंग फार्मर्स लाइव्स एंड लाइवलीहुड विद द टोटल आउटले ऑफ 14,235 करोड़। एक तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, मैं एलोबरेट नहीं करूंगा, डिजिटल एग्रीकल्चर वो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, एग्रीकल्चर स्टॉक के लिए है। फिर क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए है, उसको 3,979 करोड़ है जो 2047 तक फूड सिक्योरिटी देगा पूरे विश्व को, जो हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। तीसरा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज। कभी कल्पना किया था कि एग्रीकल्चर में हम एजुकेशन करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे? एफपीओ 10,000 का लक्ष्य था कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, आप तो केवल आंदोलन कराने की बात करेंगे। आज उनको स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर किसी ने लागू किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया है। आज वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में आपने डाल रखा था। समय नहीं है अध्यक्ष जी कह रहे हैं, इसलिए मैं नहीं ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद हार्टिकल्चर सेरिकल्चर पे कभी नहीं, एक मेन कैश क्रॉप पे देखते थे रबी खरीफ पे, आज हमने उस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र पे भी 1,202 करोड़ दिया। धन्यवाद। जिले में बस 1 मिनट कंक्लूड कर देंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में मैं भारतमाला और केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, गांव से जुड़ा हुआ, मैं गांव से आता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज 7,65,601 किलोमीटर हमारी सरकार ने गांव की कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम किया है, जिस पे 3,24,186 करोड़ हमारी सरकार ने गांव की खेत खलिहान खुशहाल की जिंदगी को बदलने का काम किया है। इसी के साथ मैं अमर सिंह जी सप्लीमेंट्री पे